गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, यदि आप स्टडी करते हैं, चाहे किसी क्लास में क्यों ना पढ़ते हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आपके अंदर पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी विकसित होना चाहिए। तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। यानी सफलता के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। सारे लोग कहते हैं, केवल मैं ही नहीं कहता। अतः आप सामाजिक ज्ञान भी विकसित करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी छोटा सा सुनाने वाला हूँ और एक कहानी के माध्यम से आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, इस कहानी को अच्छा सुनेंगे और याद कर जाएंगे। यह आपके जीवन को बदल देगा अगर आप इस कहानी में बताए गए एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हैं तो। दोस्तों, एक गरीब इंसान था जो अपना परिवार चलाने के लिए लकड़ी काटा करता था और लकड़ी काट करके अपना परिवार चलाता था और लकड़ी काटता था, उस लकड़ी को बेचता था बेचारा और बेच करके अपना परिवार चलाता था और काफ़ी उससे पैसे कम मिलते थे और कम पैसा में ही वो अपना परिवार चला लेता था। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं काश इस लकड़ी को बेचकर जो पैसा आता है उस पैसा से बिजनेस खड़ा करूं और बिजनेस करूंगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और जो ज़्यादा पैसा आएगा तो मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो उसने अच्छा सोचा और वैसा ही किया। लकड़ी एक दिन काटा और काट करके उसे बेचा। बेचने के बाद जो पैसे आए उसे सोचा मैं कोई बिजनेस कर लूँ। तो बिजनेस के तौर पर उसने क्या किया, कम पैसा में कौन सा बिजनेस होगा, इसलिए उसने फुलौना बेचने का बिजनेस कर लिया। बैलून बेचने लगा। कम पैसे में बैलून बेचने का बिजनेस उसने चालू कर दिया और मेला में जाता था बेचने के लिए। जहाँ जहाँ मेला दिखता था वहाँ बैलून बेच करके पैसा कमाने लगा। और जो बैलून बेचा था उड़ने वाला, उसका बैलून उड़ने वाला था, उड़ने वाला बैलून बेचता था। एक दिन मेले में वह बैलून बेच रहा था और रंग बिरंग का बैलून वो बेचता था। हर कलर का, लाल, काला, पीला, उजला, हर कलर का बैलून उसके पास हुआ करता था। एक दिन वह मेला में, ध्यान देंगे, एक दिन वह मेला में बैलून बेच रहा था। रंग बिरंग बैलून उसके पास थे, बेच रहा था। काफ़ी भीड़ थी और जब जब उसका बैलून नहीं बिकता था, एक बैलून वो तोड़कर हवा में उड़ा देता था। बच्चे देखते थे, दौड़ के आते थे बैलून खरीदने के लिए। उसका ट्रिक था। एक दिन ऐसे ही काफ़ी भीड़ उसके दुकान पर था, बैलून बेच रहा था। तब तक एक छोटा बच्चा आया और आकर के उसका जैकेट पीछे से खींचा। भीड़ में यह ध्यान नहीं दिया बेचारा। फिर उस बच्चे ने उस बैलून वाले का जैकेट पीछे से फिर से खींचा। जब दोबारा उसने जैकेट को खींचा तो बैलून वाले ने ध्यान दिया कि कौन बच्चा है जो मेरा जैकेट खींच रहा है। तो देखा कि एक बच्चा उसका जैकेट खींच रहा है। तो बच्चे से पूछा कि बेटा तुमको क्या चाहिए, क्यों मेरा जैकेट खींच रहे हो। तो उस छोटे से बालक ने उससे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न किया। कहा कि अंकल मुझे बैलून चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बैलून दे देता हूँ। तो कहा कि अंकल क्या वो काला वाला बैलून है, जो काला वाला बैलून आपके पास है, उसे लूँगा तो क्या वह उड़ेगा। उसने कहा कि अंकल जो आपके पास काला वाला बैलून है वह लूँगा तो क्या वह उड़ेगा। इस बात को सुनकर बैलून वाला हैरान हो गया और सोचने लगा कि मैं इस छोटे से बालक को क्या जवाब दूं। सोचते रहा और सोच करके अंत में कहा कि बेटा वो जो बैलून है ना, वो अपने रंगों से नहीं उड़ता है, अपने अंदर के गुणों से उड़ता है। तुम जो बैलून लोगे वह उड़ेगा। तो कहा ठीक है अंकल, हमें काला वाला ही दे दीजिए। वह काला बैलून लिया और चला गया, खेलने लगा। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने ऊपर के रंगों से नहीं उड़ता है, अपने अंदर के गुण से उड़ता है। तो आप ऊपर के रंगों को निखारने में मत लागिए, अपने अंदर के गुणों को निखारिए। चाहे आपकी सूरत जो भी है, अपने सीरत को सुधारिए। सूरत सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपके अंदर का गुण विकसित हो जाएगा, आप खुद उड़ने लगिएगा। आपको ऊपर के कलर को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गुण बदलिए, गुण पर ध्यान दीजिए, अपने अंदर के सीरत पर ध्यान दीजिए, न कि आप सूरत पर ध्यान दें। चलिए, तो आज के लिए यहीं
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।